नमस्कार। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हर कोई जानना चाहता है। कारण बड़ा स्पष्ट है और कारण है कि एक आम आदमी जिसकी इमेज आप नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, वो सारांश मूवी के अनुपम खेर जैसा या हिंदुस्तानी मूवी में जो बुज़ुर्ग कमल हसन का रोल था, किरदार था, उसके जैसा महसूस करता है। कई बार अपरिचित मूवी की तरह पढ़ा लिखा आदमी भी भारत में जो बाबू माइंडसेट है, जिस डार्क एज में अंग्रेज हमें लेके गए थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के कानून से, उसमें बड़ा असहाय महसूस करता है। इंडिया तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, मगर शायद भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था। भारत की आज़ादी सही मायने में 15 जून, जब एक गरीब इंसान, एक आम आदमी की जून सुधर गई, तो 15 जून 2005। क्योंकि ज़माना एडुटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट का है। हमारे PLVs पैरालीगल वॉलेंटियर्स, जो हमारी एक्सटेंशन, हमारी बाजुएं बनकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं 45 डेज के इस पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में, जहां मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू नालसा एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट थ्रू सालसा के मार्गदर्शन में हम 545 गांव, 259 ग्राम पंचायत जो हमारे केवल सिरमौर जिले में है, उनको 3 बार कवर करेंगे। लेकिन इस 3 बार कवर करने पर भी अगर इम्पैक्ट ना आया, हम असहाय महसूस किए, एक आम आदमी घोंसले का घोंसले की तरह, सारांश मूवी के अनुपम खेर की तरह या हिंदुस्तानी चित्रपट में कमल हसन की तरह असहाय महसूस करे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक आम इंसान की भाषा में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके आप टॉप पे देख सकते हो, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसमें टोटल 31 ही प्रावधान है और 2 स्केड्यूल है। सबसे टॉप पे आप देखोगे सेक्शन 25 मॉनिटरिंग, एक आंख है, यानी कि इस एक्ट को बनाया गया कि लगातार मॉनिटर करें ताकि जो भी सुधार आए, रिफॉर्म आए, उसको डालते जाएं। जी हाँ, ये जो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, ये 26 के 1 के ए में, सेक्शन 26 के 1 के ए में ये लिखा हुआ है, जो डिसएडवेंटेज कम्युनिटी है। डिसएडवेंटेज कम्युनिटी यानी मार्जिनलाइज सेक्शन, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति भाई बहन हो, चाहे डिसेबल्ड या मेंटली इल, इन सब के लिए हमें लगातार एजुकेशनल प्रोग्राम करना है। और PLVs जो हैं, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, अगर ये सहारा या किसी भी तरीके के गवर्नमेंट या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार किसी के भी सब्सिडी और बेनिफिशियरी के बारे में कोई बताना चाहते हैं स्कीम, जैसे नालसा के लगातार स्कीम आए हैं, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम यानी गरीबी ख़त्म करने का जो स्कीम है 2015 का, या डिसेबल पर्सन्स के लिए 2015 का स्कीम, या विक्टिम्स ट्रैफिकिंग या कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की स्कीम, जिन सब के वीडियोस हम इस 45 दिन में आसान भाषा में बनाकर रखेंगे और क्विज कंपटीशन, कभी पेंटिंग और कभी स्किट के रूप में 45 दिनों तक हर स्टूडेंट, हर सिविक सोसाइटी को सेंसिटाइज करेंगे। एसिड अटैक के विक्टिम, ट्राइबल राइट की स्कीम, ये स्कीम 638 लाख करोड़ रुपये, जब मैं स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ तब मैंने पढ़ा था, इतना खर्चा आता है 5 साल के बजट में। और उसके बावजूद इंडिया और भारत का गैप अगर दूर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं का जो रोल है वो हमें समझना होगा। PLVs आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेक्शन 4 के 1 का B का 12th पार्ट, जिसमें साफ लिखा गया है कि भारत सरकार या हिमाचल सरकार की जो भी सब्सिडी है, उसके बारे में सरकार को आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन में बताना पड़ेगा, बेनिफिशियरी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिसएडवेंटेज कम्युनिटी के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम हमें करने हैं लगातार, तो मैं सबसे पहले आम इंसान से पहले मैं डिसेबल और मेंटली इल के बारे में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या बोलता है ये कहना चाहूँगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में डिसेबल्ड और मेंटली इल पर्सन के बारे में शायद कुछ लिखा है। सबसे पहले हम फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड 2016 के कानून के साथ सेक्शन 7 के 4 को अगर देखेंगे, तो हम ये समझेंगे कि सेक्शन 44, सेक्शन 43
एंड सेक्शन 89 ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रावधान है और ज़्यादा नहीं तो 5 लाख रुपए तक का दंड है जो ढीठ महकमा बाबू माइंडसेट सुधरना नहीं चाहता उनके लिए। इसी तरह मेंटली इल के लिए जो जो स्कीम है, सब्सिडी है, अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो सेक्शन 108 में 50,000 रुपये तक का दंड आपके भी बाबू माइंडसेट को तोड़ने के लिए है। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन इवन मेंटली जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया है 2017 का, उसके सेक्शन 22 में दिया हुआ है, इसीलिए इसको रेड पेन से लिखा गया क्योंकि ये दूसरे एक्ट के प्रावधान है। सेक्शन 7 का 4 जो है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी इसी से डील करता है। आपने देखा सबसे टॉप पे हमने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बेस में जाएं तो आर्टिकल 19 के 1 में राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन एसपी गुप्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और रिलायंस पेट्रोकेमिकल की जजमेंट में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज थी। कानून का मोमजामा इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पहनाया गया। हम इसके 2 पार्ट में समझेंगे कि पीएलवीज जो हैं, सबसे पहले बाबू माइंडसेट की जब लड़ाई हो और उनको कॉपरेट ना किया जाए तो सेक्शन 4 के 1 के बी के 12th पार्ट में जाने कि ये सरकार की ड्यूटी है वो प्रोएक्टिव होकर सारे बेनिफिशियरीज और सब्सिडी के बारे में खुद ही इंटरनेट पे डाल दे। राइट टू इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट है। अनुराधा भसीन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पिछले साल ही कहा। मैं आपको बता दूं, सरकार को प्रोएक्टिव होना है, बिन मांगे मोती मिले इस तरह का एटीट्यूड दिखाना है। बाबू माइंड से फैसिलिटेटर माइंडसेट आपने लेफ्ट साइड में देखो, और ये बातें मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 4 के 1 का ए और बी अगर इसको सेक्शन 26 के साथ पढ़ा जाए, 26 के 3 के जी, तो गवर्नमेंट चाहे वो डीसी का ऑफिस हो, चाहे एडीसी साहब का, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स का ऑफिस हो, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको खुद ही अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो क्या सर्विस देते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनका बजट कितना है, कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, किस तरीके से गरीब वर्ग के लिए या मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए क्या क्या बेनिफिट है, सेक्शन 4 के 1 के ए और बी में और 26 के 3 और जी में उनको वॉलेंटरी बताना है। 4 का 2 और 4 का 3 भी इसी को फैसिलिटेट करता है। मैंने आपको बताया कि आम आदमी, जिस तरह आप ये इमेज देख सकते हैं, ये जो आम आदमी है, इसको अगर मैं कहूँ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, तो मैं कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहा हूँगा। अब आपका थोड़ा सा एडुटेनमेंट और इंफोटेनमेंट का मतलब पता लगा जब हमारे पीएलवीज, हमारे लॉ स्टूडेंट डोर टू डोर कैंपेन करें और सेक्शन 8(1)J के प्रोवाइजो में, जी हाँ, सेक्शन 8 के फर्स्ट पार्ट के जे के प्रोवाइजो में ध्यान आकर्षित करें तो वहाँ पाएंगे कि एक आम आदमी को सांसद बना दिया गया है। नॉर्मली 6 के 3 में हम देखते हैं कमल हसन जी इधर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो एक थाने वाला कहता है उधर जाओ तो बोलता है उधर जाओ, और वो पिलर टू पोस्ट घोंसले का घोंसला बन जाता है। 6 का 3 कहता है ऐसा नहीं। अगर कोई अनपढ़ आदमी आपके पास आया, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे दूसरे महकमे में जाओ, पीडब्ल्यूडी में जाओ, कभी आईपीएच के डिपार्टमेंट में जाओ, नहीं। बतौर एपीआईओ जो सबसे नीचे की हायरकी, अगर हम हायरकी देखें, क्योंकि इस एक्ट के बनने के बाद 120 दिन दिया गया था ताकि भूचाल ना आ जाए इंडिया के लोगों में कि भारत भी आज़ाद हो गया 15 जून 2005 को। 120 दिन में बोला आप कुछ प्रोविजन को हम, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तुरंत देयर एंड देन इन्फोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको 120 दिन का वक्त देते हैं, आप अपने बाबू माइंडसेट को फैसिलिटेटर माइंडसेट बनाएं और सारी इंफॉर्मेशन खुद ही डाल दें। और इसमें सबसे नीचे वाली हायरकी में एपीआईओ यानी कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर 100 दिन के अंदर सेक्शन 4 के 5 में बना दें और ये तालुका लेवल में बैठेंगे। और लेकिन ये आपको 6 के 3 में आपने पढ़ा, भगाएंगे नहीं इधर से उधर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते, ये आपको लिख के देंगे, आप मुंह से बोलो, अपनी भाषा में बोलो, हिंदी में बोलो, मद्रासी में बोलो, ये उसको इन राइटिंग बनाएंगे, आपसे फीस मांगेंगे, फिर आप कहोगे मैं तो गरीब हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता। तो मैं आपको 7 के 5 के प्रोवाइजो में लेके जाना चाहूँगा। सुदामा, जी हाँ, यानी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को फ्री आपने देना है। और ये जो घड़ी बनी हुई है 7 के 1 के प्रोवाइजो में, तो मैं बता दूं ये जो घड़ी है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गर्म रोटी की तरह होनी चाहिए। बासी अगर आप दोगे तो ये माना जाएगा आपने मना कर दिया, और फ्री में देना पड़ेगा अगर आपने टाइम में नहीं दिया। मियाद कितने दिन की होती है? अगर लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है तो मात्र 48 घंटों में आपको देना पड़ेगा। आर्टिकल 21 को ट्रिब्यूट देता हुआ सेक्शन 7 का 1
का प्रोवाइजो कहता है लाइफ एंड लिबर्टी में 48 दिन, बाकी 30 दिन। 30 दिन में नहीं देने का मतलब है कि आपको अब फ्री देना पड़ेगा, गरीब है तो भी फ्री देना पड़ेगा। ये जो मियाद में यानी कि टाइम लिमिटेशन में फ्री में नहीं दिया, ये वार्निंग सेक्शन 7 के 6 पार्ट में लिखी हुई है। बिल्कुल जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टाइमली काम पूरा नहीं करती तो बेल देना पड़ जाता है, चाहे मर्डर का केस हो, इसको 167(2) CRPC। इसी तरह हमने देखा कि बाबू माइंडसेट को अकाउंटेबल बनाने के लिए, प्रोएक्टिव बनाने के लिए 7 के 1 के 6 में लिखा गया अगर आप 30 दिन में नहीं देते तो फिर आपको फ्री देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि इतना बंदरबाट करने पर कई बार भस्मासुर भी तैयार हो जाते हैं, फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर भी तैयार हो जाते हैं। प्राइवेसी भी तो है, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो राइट टू प्राइवेसी भी तो है। और पोक्सो के कानून की चीज़ों को तो FIR में भी आप ऑनलाइन नहीं दे सकते। तो उन चीज़ों के बारे में क्या, वो चीज़ों के बारे में अगर जानना है, अगर आपने जानना है RTI में बहुत ही सुंदर तरीके से कोर्ट की जुरिडिक्शन को बार करने के बावजूद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट को प्रोटेक्शन दी है। अगर आपको जानना है कि ये एक्ट काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, भस्मासुर ना हो जाए, अगर आपको जानना है कि 20 साल बाद कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है लेकिन उसके बावजूद एक अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा का मतलब जो कभी भी नहीं मरेगा यानी कि वो अमर है, ऐसे इंफॉर्मेशन को किसी भी हालत में देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को आप RTI के अंदर भी कवर नहीं करेंगे। इन सारे चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो का वेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।